लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। बीजेपी के पार्षद वहां लड़ रहे थे मौके पर, धक्के दे दे के महिलाओं को उतरने नहीं दिया नीचे, और नीचे पूरी सीढ़ियां तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए। अब वो गायब हो गए। वहां पे चूड़ियां फेंकी है बाबा बालकनाथ पर, नाम बाबा बालकनाथ है, काम उल्टे उल्टे हैं। मैं ये बीजेपी का ये जो नाटक है वो इसलिए है कि महंगाई से ध्यान हटाना है, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देश में कोई भी ये नहीं बोलना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया। ये योजनाएं कांग्रेस सरकार बनाकर जाती है और सारे उल्टे काम बीजेपी वाले करके जाते। एक तो मुझे योजना बता दो देश में लागू की हो इन्होंने, कुछ नहीं किया। काम एक किया है, भाषण लंबे देने। अलवर मंदिर टूटने प्रकरण में आखिरकार गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया और 2 अधिकारियों समेत बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथ हैं राजस्थान के सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये फैसला लेने में देरी क्यों हुई? देखिए, एक बात मानकर चलिए, इस पूरे मामले को पॉलिटिकलाइज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और इनके चेयरमैन पिछले 4 साल से लगे हुए थे राजगढ़ में ये मंदिर दुकान तोड़ने के लिए। इस व्यक्ति की तो पूरी जांच होनी चाहिए जिसने बोर्ड में प्रस्ताव लाया, खुद चेयरमैन बन गया। लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आप लोगों की भावनाओं को कुचल दो, मंदिर को तोड़ दो, दुकान को तोड़ दो। जो पाप बीजेपी ने वहां पर किया, मैंने बीजेपी के लोगों से ये कहा, कांग्रेस गलती करे चाहे बीजेपी गलती करे, हिम्मत होनी चाहिए गलती को स्वीकार करने की, स्वीकार करके गलती को ठीक करने की। लोगों को क्या मतलब है, वहां पे बोर्ड आपका भारतीय जनता पार्टी का, प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने लिया, तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के कारण हुई। उन अधिकारियों को सस्पेंड उनके साथ इसलिए किया गया, तुम भी तो आंखें खुली रखते, सरकार को सूचना देते कि साहब ये इतना बड़ा कांड करने जा रहे हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने वैसे ही मंदिर तोड़े जैसे जयपुर में तोड़े थे वसुंधरा। नगरपालिका अध्यक्ष अभी भी वहां आ नहीं रहे हैं, पार्षद आ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार गिरफ्तार कर सकती है, दमनकारी नीति पर उतारू है। देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। नगरपालिका, राजगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष और वहां के पार्षद तो गिरफ्तार होने लायक ही है। लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। बीजेपी के पार्षद वहां लड़ रहे थे मौके पर, धक्के दे दे के महिलाओं को उतरने नहीं दिया नीचे, और नीचे पूरी सीढ़ियां तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए। अब वो गायब हो गए। मान लीजिए वो सही है, बीजेपी के इतने नेता राजगढ़ गए तो उनको तो लाते जिन्होंने तुड़वाया है, वो गायब हो गए। वो दिख ही नहीं रहे बीजेपी के नेता, पार्षद और चेयरमैन। यहां से नकली नेता जाते हैं और अपमानित करते हैं केसरिया रंग को। केसरिया का मतलब क्या है? केसरिया जब क्षत्रिय पहनकर निकलता था तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, केसरिया धारण करके जो क्षत्रिय निकलता है उसका व्यवहार मेरे जैसा होना चाहिए, मतलब भगवान के जैसा होना चाहिए। क्षत्रिय वो है जो लोगों की रक्षा के लिए राजा की भूमिका निभाता है। आज की डेमोक्रेसी में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, कांग्रेस बीजेपी के नेता जो पावर में है, उनकी भूमिका तो बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। वो कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जौहरी लाल मीणा वहाँ के विधायक हैं, उस पूरे वार्ड में कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बदला लिया गया। बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, बदले की तो बात ही नहीं है, वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। लेकिन जौहरी लाल मीणा को और हमारा एक पार्षद है, उनको तो बुलाया ही नहीं गया उस मीटिंग में, घुसने ही नहीं दिया। प्रस्ताव उनका था, बोर्ड उनका था, सब डॉक्यूमेंट में है। और वहां के जो वीडियोज हैं, वहां पे चूड़ियां फेंकी है बाबा बालकनाथ पर, नाम बाबा बालकनाथ है, काम उल्टे उल्टे हैं। मैंने उनसे कहा कि बाबा ये कपड़े पहन के, मैं तो उनका सम्मान कर रहा था, वो बहस कर रहे तो उनके ऊपर चूड़ियां फेंक रही थी महिलाएं कि बाबा थे कहाँ, नाम का बाबा है, एमपी है वहां से। पहले लोग गए कि साहब बचाओ, आपका बीजेपी का बोर्ड है, हमारी दुकान मकान और मंदिर तोड़ रहे हैं, तब उनको धक्के देके भगा दिया। अब वो वहां पहुंचे तो पब्लिक ने उनको धक्के देके भगा दिया। तो सारा सामने आ गया पिक्चर में। आप ही के राजस्थान तक पर भी फोटोज, आपने भी वो वीडियो चल रहा है आपके उन पे, आज तक पे भी, जिसमें वो चूड़ियां फेंक रही है महिलाएं। अचानक वो पहुंचे एमपी बीजेपी के, क्योंकि महिलाएं दुखी इसलिए थी कि बीजेपी वालों ने तोड़ा है। अब पुनर्वास को लेकर क्या है कि कैसे होगा? डाउट अब टूट गए, लेकिन पुनर्वास करना कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। मंदिर भी दोबारा बनाएंगे, लोगों का पुनर्वास भी करेंगे, जिनका नुकसान हुआ उनके मुआवजे की व्यवस्था भी करेंगे। हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। कोई और जो अधिकारी आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोर्ड के प्रस्ताव पर काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जो बीजेपी के नेता भागे हुए हैं वो सुन लें, पहले भी लोगों ने बदमाशी की, तो अब की बार हमने तय कर लिया, जैसे रामनवमी को पूरे राजस्थान में राम जी की यात्राएं निकली, शांति से निकल गई। सिर्फ इसलिए निकल गई कि मैंने खुद ने बयान दिया, आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, जो गलत वीडियो डालेगा और दंगा करने की कोशिश करेगा उसको जेल भेजेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। बिल में घुस गए। राम जी की यात्रा रोकने की औकात हमारी नहीं है। भगवान राम ब्रह्मांड के मालिक है। दुनिया को जिसने बनाया, कौन रोक सकता है उनकी यात्रा? इसलिए बीजेपी का ये जो नाटक है वो इसलिए है कि महंगाई से ध्यान हटाना है, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देश में कोई भी ये नहीं बोलना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है।
तेल महंगा क्यों हो गया, खाने को रोटी मिल नहीं रही। तो अब कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ धर्म पर लड़ेगी क्या? देश में झगड़ा होना चाहिए दोनों पार्टियों में, रोटी रोजगार और महंगाई पर मुकाबला होना चाहिए देश की जनता की समस्याओं को लेकर। कांग्रेस गलती करे तो कांग्रेस का विरोध करो, बीजेपी गलती करे तो बीजेपी का विरोध करो, हम अपनी अपनी बात कहें। लेकिन अब नया रास्ता ढूंढ लिया कि धर्म के नाम पर इतना दंगा फसाद करा दो कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, महंगाई, भूख और गरीबी पर कोई नहीं बोले। आप लोग भी देख रहे हैं कि हिंदुत्ववादी होते जा रहे हो। आपने रामनवमी पे इतना भव्य पूजा किया, महेश जोशी भगवत करवा रहे हैं, रमेश मीणा का अलग ही पाठ चल रहा है, अब आज भी सुबह मंदिर में मिले हो आप। ये मंदिर तो झटपट बालाजी का मंदिर है और यहाँ पर ही मीटिंग होती है इस क्षेत्र की, ये तय बात है। हम कछावा वंश के क्षत्रिय अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। बीजेपी नहीं बनी उससे पहले से मानते हैं। मेरा गांव खाचरियावास 700-800 बरस पुराना गांव है, तब बीजेपी कांग्रेस दोनों नहीं थी, राजाओं का राज था, सब लोग तब भी हिंदू मुसलमान, वहां मेरे यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है हिंदू मुसलमान की, झगड़ा वोट का है। और लोगों को समझदार होना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी के लोग, हम हमारा कितना भी ज्ञान लगाएं, लोगों को तोल मोल कर देख लेना चाहिए। जो लड़ाकर वोट मांग रहा है वो देश का भला नहीं कर सकता। जो काम के आधार पर वोट मांग रहा है और जो ये कह रहा हो कि रोजगार कैसे मिलेगा, रोटी कैसे मिलेगी, देश आगे कैसे बढ़ेगा, आप मुझे ही बता दो। राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लाते हैं, राइट टू वर्क हम लाते हैं, राइट टू एजुकेशन हम लाते हैं, राइट टू फूड हम लाते हैं। सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार बनाकर जाती है और सारे उल्टे काम बीजेपी वाले करके जाते। एक तो मुझे योजना बता दो देश में लागू की हो इन्होंने, कुछ नहीं किया। काम एक किया है, भाषण लंबे देने हैं, बात धर्म की करनी है, झगड़ा फसाद करा दो। हिंदू कौन है? मैं भगवान राम का वंशज हूं, मुझे गर्व है इस बात का। हिंदू वो है जो प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को रोटी खिलाए, जिसकी आंख में सबके लिए प्यार और प्रेम, उसी को हिंदू कहते हैं। वैसे भी राहुल गांधी बता गए हैं जयपुर में कि असली हिंदू कौन है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि असली हिंदू और नकली हिंदू की लड़ाई जो है उसे आगे लेकर जाएं, मगर अलवर के मुद्दे पर सरकार का कहना है कि पुनर्वास का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है और जो लोग भी प्रभावित हैं उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा और मंदिर भी बनाया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।